हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मैं आज आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का 5 लेक्चर लेके आया हूँ। तो आइए आज शुरू करते हैं और हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। शांत रहिए। कैसे कहेंगे? शांत रहिए। बी क्वाइट। बी क्वाइट। शांत रहिए। रिवीजन कीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वाट इज़ योर फादर। वाट इज़ योर फादर। वाट इज़ योर फादर को शॉर्ट में भी कह सकते हैं व्हाट्स योर फादर। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? आप 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए इसका। नेक्स्ट देखते हैं। राम आजकल क्या कर रहा है? तो वाट इज राम डूइंग दीज डे। वाट इज राम डूइंग दीज डेज। राम आजकल क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कीजिए। बोलने की कोशिश कीजिए आप 1-2 बार। नेक्स्ट देखते हैं। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। ये एक मुहावरा भी हो सकता है जिसको हम लोग मुहावरे के रूप में कह सकते हैं। तो कुछ मुहावरे भी होते हैं कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो इसको कैसे कहेंगे? आ वर्ड टू वाइज इज इनफ। आ वर्ड टू वाइज इज इनफ। आ वर्ड टू वाइज इज इनफ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ। तो कैसे कहेंगे? आई एम एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम एन इंजीनियर। अगर कोई आपको जो आप हैं आप वो बोल सकते हैं। मैं एक डीएम हूँ, मैं एक आईपीएस हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो ऐसे आप बोल सकते हैं आई एम एन टीचर, आई एम एन आईएएस, आई एम एन आईपीएस बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मुझे नींद आ रही है। तो आई एम फीलिंग स्लीपली। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी? तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी? तो इसको कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? कैसे कहेंगे? विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। आपको या तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। मेरा भाई अपना काम पूरा करना है। मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है। कैसे कहेंगे? माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क। माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। मेरी माताजी को खाना बनाना है। मेरी माताजी को खाना बनाना है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? माई मदर हैज़ टू कुक द फूड। माई मदर हैज़ टू कुक द फूड। प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा नहीं, आप 2 या 3 बार इस बात को बोलिए हमारे बाद। तो इससे यह हैबिट इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट देखते हैं। राम कब पढ़ता है? इसको कैसे कहेंगे? वैन डज राम स्टडी। वैन डज राम स्टडी। वैन डज राम स्टडी। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तुमने सीता को कब देखा? वैन डिड यू सी सीता। वैन डिड यू सी सीता। वैन डिड यू सी सीता। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। तो कैसे कहेंगे? आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। इस बात को अपने तक ही रखना। कैसे कहेंगे? इस बात को अपने तक ही रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप इट अप टू योर सेल्फ। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। वह एक लड़का है। दैट इज अ बॉय। वह एक लड़का है। दैट इज अ बॉय। वह एक लड़की है तो दैट इज अ गर्ल। कुछ भी आप लगा सकते हो, बोल सकते हो। प्रैक्टिस कीजिए। क्या तुमने कोशिश की? तो कैसे कहोगे? डिड यू ट्राई। डिड यू ट्राई। डिड यू ट्राई। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा? तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा? कैसे कहेंगे? इसको बोलेंगे व्हाट हैव यू प्लान्ड फॉर यू केयर। व्हाट हैव यू प्लान्ड फॉर यू योर केयर। तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा? प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें खास बात क्या है?
तो इसको बोल सकते हैं व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, या ऐसे बोल सकते हैं व्हाट्स सो रिमार्केबल इन इट। दो में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं आप। हिंदी में एक ही होता है, इंग्लिश में दो तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी कृपा होगी, तो इट्स काइंड ऑफ यू, इट्स काइंड ऑफ यू, आपकी कृपा होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यह टेबल पुरानी है, तो दिस टेबल इज ओल्ड, दिस टेबल इज ओल्ड, यह टेबल पुरानी है, दिस टेबल इज ओल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, गोपाल मेरा मित्र है, गोपाल इज माई फ्रेंड। अब आपका कोई भी मित्र आप उसको बोल सकते हैं संदीप इज माई फ्रेंड, अंकित इज माई फ्रेंड, सानिया इज माई फ्रेंड, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डांस किसने किया, तो हु डांस, हु डांस्ड, किसने किया, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, देहरादून कौन जाएगा, तो कैसे कहेंगे हु विल गो टू देहरादून, हु विल गो टू देहरादून, हु विल गो टू देहरादून, कौन जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए। और कभी भी सेंटेंस में अगर प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाया करो, ये बात ध्यान रखना। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं। इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि ऐसा लिख दिया, आपसे बोल दिया ये लिखो, आपने ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया लास्ट में, तो वह हाल आपको मतलब अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं। फिर आप सोचोगे कि हमारी गलती क्या थी, हमने तो सही लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मेरे साथ तो हो चुका इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कैसे कहेंगे, इट्स अ 9 डेज वंडर, इट्स अ 9 डेज वंडर, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आप तो बिल्कुल भोले हो, आप तो बिल्कुल भोले हो कैसे कहोगे, यू आर सो इनोसेंट, यू आर सो इनोसेंट, यू आर सो इनोसेंट, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपको किससे मिलना है, हु डू यू वांट टू मीट, हु डू यू वांट टू मीट, आपको किससे मिलना है, हु डू यू वांट टू मीट, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, मुझसे कौन मिलना चाहता है, मुझसे कौन मिलना चाहता है कैसे कहोगे, हु वांट टू मी, हु वांट्स टू मीट मी, हु वांट्स टू मीट मी, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, वह बड़ा पत्थर दिल है, वह बड़ा पत्थर दिल है, तो इसको कैसे कहेंगे, ही इज अ हार्ड, ही इज अ हार्ड हार्टेड पर्सन, ही इज अ हार्ड हार्टेड पर्सन, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपकी तबीयत कैसी है, तो हाउ आर यू नाउ, हाउ आर यू नाउ, हाउ आर यू नाउ, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यह काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कैसे कहोगे, डूइंग दिस वर्क इज नॉट अ चाइल्ड प्ले, डूइंग दिस वर्क इज नॉट अ चाइल्ड प्ले, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका, कैसे कहेंगे, क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका, इट दिस द वे यू टॉक, इट इज दिस द वे यू टॉक, क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यह मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच, यह मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच। अब आपकी जो भी चीज़ हो आप उसको बोल सकते हैं, यह मेरी बाइक है, दिस इज माई बाइक, यह उसकी बाइक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ता है सेंटेंस में, और सब वही होता है, इंग्लिश सरल होती है हिंदी से। तुम एक लड़की हो, यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़का हो, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़का हो, कोई भी आप कुछ भी बना के बोल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस से, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश अगर इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, मामला बिगड़ गया, द मैटर हैज़ बिकम सीरियस, द मैटर हैज़ बिकम सीरियस, मामला बिगड़ गया। नेक्स्ट देखते हैं, वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरी बहन है, ही इज़ माई सिस्टर, ऐसे बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, यह मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, बोलो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट देखते हैं, तुम दफ्तर कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू ऑफिस, हाउ डू यू गो टू ऑफिस, तुम दफ्तर कैसे जाते हो, प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, शर्माइए मत। नेक्स्ट देखते हैं, देहरादून में मौसम कैसा है, तो हाउ इज द वेदर इन देहरादून, हाउ इज द वेदर इन देहरादून,
प्रैक्टिस कीजिए। कोई पूछते तुम्हारे पिताजी की आयु कितनी है तो कैसे कहोगे? हाउ ओल्ड इज योर फादर? हाउ ओल्ड इज योर फादर? तुम्हारे पिताजी की आयु कितनी है? हाउ ओल्ड इज योर फादर? प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने यह बात नहीं कही, कैसे कहेंगे? आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क। आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता, कैसे कहेंगे? नो बडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। इंसल्ट मीन्स बेइज्जती होती है, अपमान होता। नो बडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, वह सुंदर लड़की थी, सी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह सुंदर लड़की थी, सी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैं आपको एक से दो बार बोलूँ सुनाता हूँ, इसीलिए आप भी प्रैक्टिस कीजिए। वह सोया हुआ है, वह सोया हुआ था। ही वाज asleep, ही वाज asleep, ही वाज asleep, वह सोया हुआ था। प्रैक्टिस कीजिए। करीब 100 किलोमीटर, करीब 100 किलोमीटर। कोई पूछ लेता है कि 60, तो हम लगभग बता, जब नहीं पता होता तो हम लगभग बताते करीब 16 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इतना बता देते। कैसे कहोगे? अबाउट 100 किलोमीटर्स, अबाउट 100 किलोमीटर्स। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें वहाँ पहुँचना कितना वक्त लगेगा? तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? कैसे कहोगे? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर? प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, कैसे कहोगे? आई एम वेरी हैप्पी विद यू। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद यू। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे तुम पर गर्व है। आई एम पीरियड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट देखते हैं, सोनाली को यहाँ आना है। सोनाली हैज़ टू कम हेयर। सोनाली हैज़ टू कम हेयर। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे कपड़े धोने हैं, कैसे कहोगे? आई हैव टू वॉश द क्लॉथ। आई हैव टू वॉश द क्लॉथ। मुझे कपड़े धोने हैं। आई हैव टू वॉश द क्लॉथ। नेक्स्ट देखते हैं, आपका भाई कहाँ काम करता है? वेयर डज योर ब्रदर वर्क? वेयर डज योर ब्रदर वर्क? वेयर डज योर ब्रदर वर्क? आपका भाई कहाँ काम करता है? वेयर डज योर ब्रदर वर्क? प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपने ये पुस्तक कहाँ से ली? कैसे कहोगे? कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो किसी से बुक देख ली, देख ली, किसी सर ने बताया कि ये बुक लेना है, कोई लेके आ गया तो हम लोग बोलते हैं आपने ये पुस्तक कहाँ से ली? तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम? वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम? प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्या झगड़ा है? क्या झगड़ा है तो कैसे कहोगे? व्हाट्स द कॉन्फ्लिक्ट? व्हाट्स द कॉन्फ्लिक्ट? झगड़ा की जो मीनिंग होती है वो एक नहीं है, वो बहुत सारी मीनिंग है। तो इसमें आप जो आपको जितनी याद हो आप वो सब लगा सकते हो। कुछ मीनिंग ऐसी होती हैं जो रोज़ाना डेली में ज़्यादा यूजेस होती हैं, तो वो हर कोई जानता है। और एक शब्द की मीनिंग लगभग 20 से 25 मीनिंग हो सकती हैं एक शब्द की। और आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप ढूंढ सकते हैं, आप इंटरनेट पर डालिए, एक शब्द की, हिंदी के एक शब्द की मीनिंग लगभग 20-25 मीनिंग निकलेंगी। ये झगड़ा शब्द है, इसकी कई मीनिंग निकलेंगे आप अगर ढूंढोगे। लोग ढूंढते नहीं हैं, और जब लोग ढूंढते नहीं, जो बोल रहे हैं वही सब बोलते रहते हैं, ये होता है। तो फिर हमें लोगों को लगता है कि ये नया कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी। क्योंकि जब हमने ढूंढा ही नहीं कभी तो पढ़ेंगे कैसे, देखेंगे कैसे? जब हम किसी चीज़ को ढूंढेंगे, देखेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा। हर एक अर्थ की 20 से 25 मीनिंग होती हैं, आप कभी भी देख सकते हो। अगर हम झूठ कह रहे हैं, आप, हमें लगता है आपको कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, तो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वो अभी अभी गया है, कैसे कहेंगे? वो अभी अभी गया है। ही हैज़ जस्ट गॉन लेफ्ट। ही हैज़ जस्ट गॉन लेफ्ट। आप गॉन भी कह सकते हो या लेफ्ट कह सकते हो, दोनों में से आप एक सेंटेंस यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रवि के पास 10 पेन है, तो रवि हैज़ 10 पेन्स। रवि हैज़ 10 पेन्स। नेक्स्ट देखते हैं, श्याम के 2 भाई हैं, तो श्याम हैज़ 2 ब्रदर्स। श्याम हैज़ 2 ब्रदर्स। श्याम के 2 भाई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तुम कल